हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने आपको एम एस एक्सेल की क्लास 1 और 2 का वीडियो दे दिया है। ये हमारा एम एस एक्सेल का क्लास 3 है। तो दोस्तों, क्लास 3 में मैं आपको इंसर्ट टैब के बारे में पूरी जानकारी दूंगा और क्लास 2 में मैंने होम टैब की पूरी जानकारी दी थी। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा और ये वीडियो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, और बिल्कुल नए तरीके से समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इंसर्ट टैब जब आप खोलते हैं, इंसर्ट टैब को ओपन करते हैं तो आप देखते हैं कुछ इस तरीके के आपको ऑप्शन नज़र आते हैं। ठीक है, अब इन ऑप्शन का क्या मतलब है कि ये ऑप्शन हमारे, देखिए, ग्रुप ग्रुप वाइज रहते हैं। ठीक है, ये सारे ऑप्शन हमारे क्या रहते हैं, ग्रुप वाइज रहते हैं। ठीक है, आज तक हमने जाना ही नहीं, हमने क्या करा कि सीधा इसको खोला, इस पर गए, इस पर काम किया, इस पर काम किया। ठीक है, हमने अभी तक ये नहीं जाना कि ये हमारे सारे ग्रुप वाइज रहते हैं। देखिए, इसमें हमारे 5 ग्रुप हैं। ठीक है, 5 ग्रुप का मतलब देखिए, फर्स्ट ग्रुप है हमारा टेबल का। ठीक है, सेकंड है हमारा इलस्ट्रेशन का, और थर्ड है हमारा चार्ट का। ठीक है, और अपना फोर्थ है लिंक वाला, और फिफ्थ 5 हमारा है टेक्स्ट वाला। ठीक है, ये हमारे 5 ग्रुप आते हैं। ठीक है, अब समझिएगा 5 ग्रुप में सबसे पहला हमारा क्या आता है, टेबल। अब टेबल में आप देखिएगा सिर्फ आपको 2 ही ऑप्शन नजर आएंगे। ठीक है, टेबल में हमारा देखिए कौन कौन से ऑप्शन है। देखिए, एक तो पाइवोट टेबल है और एक टेबल है। ठीक है, 2 ऑप्शन हमारे नजर आ रहे हैं इसमें आपको। अब देखिए, इस वाले में आप देखते हैं तो इस वाले में हमारे 4 इलस्ट्रेशन में 4 आपको नजर आएंगे। ठीक है, 4 ऑप्शन यानी कि 4 कमांड। ठीक है, ऐसे ही देखिए, ये इसका चार्ट का भी अलग से, इसका भी एक अलग से पैटर्न है। ठीक है, पूरा मतलब सबका अलग अलग ग्रुप है। तो इन्हीं सब ग्रुप को हम एक एक करके बारीकी से समझेंगे। तो चलिए, आप वीडियो को आगे लेकर चलते हैं, एक एक करके हम सबको समझते हैं। ठीक है, चलिए। देखिए फ्रेंड्स, ये जो सबसे पहला वाला आइकन आपको दिख रहा होगा फर्स्ट ग्रुप में, ये हमारा टेबल वाला ग्रुप है। इसमें जो आप फर्स्ट आइकन देख रहे हैं, आप इसको हम बोलते हैं पाइवोट टेबल। ठीक है, क्या बोलते हैं, पाइवोट टेबल। अब देखिए, इसका क्या, इस ये क्या काम करता है, ये काम करता है कि डेटा को एनालिसिस करता है और एमआईएस। ठीक है, इसका काम ये होता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट आता है क्या, नेक्स्ट आता है हमारा टेबल। ठीक है, अब टेबल का काम क्या होता है कि जैसे हम कोई भी पेज बनाते हैं तो उसमें हमें टेबल इंसर्ट करना होता है। ठीक है, तो उसको हम ड्रॉ करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट की ओर। तो फ्रेंड्स, हमने फर्स्ट ग्रुप समझ लिया है टेबल वाला। अब हम सेकंड ग्रुप के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, सेकंड ग्रुप हमारा है इलस्ट्रेशन। ठीक है, क्या है, इलस्ट्रेशन। अब देखिए, इसमें क्या है कि ये वाले जो आप आइकन देखते हैं, जैसे ही आप एम एस एक्सेल को ओपन करते हैं तो एम एस एक्सेल के अंदर आप पिक्चर्स लिखा देखते हैं। ठीक है, तो इस पिक्चर को हम क्या बोलते हैं, पिक्चर। ठीक है, अब इसमें काम क्या होता है, जैसे आप एम एस एक्सेल के अंदर हैं, उसमें आपको कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है। ठीक है, जैसे कि उसमें कुछ डालने के लिए आपको कुछ भी पिक्चर चाहिए होगी, तो आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और आपका जो भी डेस्कटॉप मेनू होगा कंप्यूटर का, वो ओपन हो जाएगा और उसके बाद में आप उसको इंसर्ट कर सकेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से हमारा सेकंड ये आइकन आता है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्ले पार्ट। ठीक है, क्ले पार्ट भी हम यहाँ से इसको क्ले पार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है ये थर्ड वाला, ये हमारा होता है शेप। ठीक है, जैसे ही हम एम एस एक्सेल के अंदर कुछ भी शेप लेना चाहते हैं तो हम इसके द्वारा शेप ले सकते हैं। ठीक है, इसको इंसर्ट करके इसके द्वारा हम शेप इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है नेक्स्ट, क्या आता है हमारा, स्मार्ट आर्ट। अब हमारा नेक्स्ट आता है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट हमारा एक बहुत अच्छा फीचर है। इसके द्वारा हम ग्राफिक लिस्ट, ठीक है, और डायाग्राम वगैरह इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए अब हम ग्रुप 3 नेक्स्ट के बारे में समझते हैं। ये हम ग्रुप 3 में आ गए हैं। अब फ्रेंड, ग्रुप 3 हमारा क्या है कि चार्ट का ऑप्शन है। ठीक है, अब चार्ट में ये आप जो कॉलम का ये ऑप्शन देख रहे हैं, आप इस तरीके ग्राफ, सेम हम इसी तरीके के कॉलम जैसे ग्राफ तैयार कर सकते हैं। ठीक है, एम एस एक्सेल के अंदर उसी तरीके से आप एक लाइन वाला भी देख रहे होंगे, जैसा ये पिक्चर आपको दिख रहा है सेम उसी तरीके से आप ग्राफ को भी इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से आप पाई को देख रहे होंगे तो पाई भी उसी तरीके से होगा। ठीक है, आप बार को देख रहे होंगे तो बार भी उसी तरीके से होगा। एरिया को देख रहे होंगे तो एरिया भी उसी तरीके से होगा, और सेक्टर को देख रहे होंगे तो सेक्टर भी उसी तरीके से होगा। जिस तरीके से आपको ये ग्रुप दिख रहे हैं, ये हमारे चित्र में आप देख रहे हैं, उसी तरीके के आप ग्राफ तैयार कर सकते हैं। ठीक है,
ये हमारा पूरा पोर्शन ग्राफ का होता है, ठीक है फ्रेंड। और ये हमारा आ जाता है अदर में, ठीक है। अदर ग्राफ जैसे इस तरीके के आप देख रहे होंगे, तो इस तरीके के ये अदर ग्रुप में आ जाते हैं, ठीक है फ्रेंड। चलिए अब हमारा ग्रुप 4 आता है, ठीक है। अब ग्रुप 4 के बारे में हम समझते हैं। देखिए फ्रेंड, ग्रुप 4 क्या होता है, ये हमारा लिंक होता है, हाइपर लिंक, ठीक है। ये हाइपर लिंक क्या होता है, ये हम किसी को मतलब नेट के द्वारा हम हाइपर लिंक के थ्रू मेल वगैरह ये सब कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप इसके बारे में भी जानते होंगे और मैंने आपको बता दिया कि इसको अब हाइपर लिंक बोलते हैं। और इसके द्वारा हम बहुत सी चीज़ें मेल एसएमएस वगैरह ये सब कर सकते हैं, ठीक है। ये सब हमारा नेट का सिस्टम होता है। चलिए अब मैं नेक्स्ट बताता हूँ आपको। और दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। ये हमारा आ गया टेक्स्ट वाला ऑप्शन, ठीक है, ग्रुप 5। अब दोस्तों ग्रुप 5 हमारा नेक्स्ट ये क्या है कि आप समझिएगा। देखिए, ये हमारा है टेक्स्ट बॉक्स। इसका मतलब है कि हम एम एस एक्सेल के अंदर यदि टेक्स्ट बॉक्स को लेते हैं तो हम इसके अंदर कुछ भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि टेक्स्ट को इस बॉक्स के अंदर टाइप कर सकते हैं। अब हमारा सेकंड आता है हेडर एंड फुटर, ठीक है। ये हमारा हेडर एंड फुटर, इसका मतलब होता है कि इसके अंदर हम कुछ भी ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ हेडर दे सकते हैं, ठीक है। एम एस एक्सेल के अंदर इसके ऊपर कुछ भी ऊपर नीचे हेडर दे सकते हैं, ठीक है। इसका ये मतलब होता है। अब आ गया हमारा नेक्स्ट आता है हमारा इंसर्ट में ये बर्ड आर्ट। बर्ड आर्ट क्या होता है, बर्ड आर्ट के अंदर हम कुछ भी तरह के, जैसे हमें कुछ भी तरह का, जैसे हमने कोई नाम लिखा है और उनको हमें आर्ट करना है यानी कि स्टाइल देना है, तो उस उनके द्वारा भी हम वर्ड आर्ट के द्वारा ही हम उसको कर सकते हैं, ठीक है। अब आ गया हमारा सिग्नेचर लाइन, ठीक है। ये सिग्नेचर लाइन इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे हमने कोई भी डेटा तैयार किया है उसमें हमें डिजिटल सिग्नेचर चाहिए होता है, तो उसके लिए ये यूजफुल है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमारा आता है नेक्स्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा जो भी हमारे डाटा में, जो भी एम एस एक्सेल के अंदर जो भी हमारा ऑब्जेक्ट में डाटा फीड होता है उसको ये कंज्यूम करता है, ठीक है। तो उसी प्रक्रिया को हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिंबल, ठीक है। अब ये सिंबल क्या होता है, सिंबल हमारा होता है कि हम किसी भी, जैसे हमें कोई भी सिंबल चाहिए होता है एम एस एक्सेल के अंदर, जैसे हमारे बहुत से सिंबल होते हैं एरो वगैरह, जैसे कोई भी कुछ पाई वगैरह या कुछ भी सिंबल चाहिए होते हैं हमको, तो इसके द्वारा हम सिंबल को ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसी प्रकार की वीडियो मैं आपको और अच्छे तरीके से दूसरी वीडियो में दूंगा, ठीक है। ये हमारा होम टैब हो गया और हमारा इंसर्ट टैब भी हो गया, ठीक है। अब हमारा चलेगा नेक्स्ट इसके बाद वाला, ठीक है। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं।